नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कुलभूषण जाधव पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, वो है काउंसलर एक्सेस। और ये काउंसलर एक्सेस क्या होता है, क्या डिप्लोमेट और काउंसलर एक ही होते हैं और किस एक्सेस की बात कर रहा है ये कोर्ट, और उसी आधार पे ये पूरा फैसला आया है। तो इस बात को समझते हैं। एक्चुअली वियना संधि जो हुई थी वो 1961 और 63 दो वियना संधि हुई है, जो कि डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी को डील करता है। और जो 63 वाला कन्वेंशन है या ट्रीटी है, वो पर्टिकुलरली काउंसलर को लेकर के बात करता है। काउंसलर क्या होता है? वो काउंसलर एक तरह से आप कह सकते हैं विशेष अधिकार प्राप्त वो प्रतिनिधि होता है दूसरे देश में, जो कि अपने देश के नागरिकों के हितों की और अधिकारों की रक्षा के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे कुलभूषण जाधव के मामले में जिस काउंसलर एक्सेस की बात की जा रही है, वहाँ पे वो दोनों चीज़ें लागू हो रही है। जब कोई किसी देश में हमारा काउंसलर अपॉइंट है, तब तो ठीक है कि काउंसलर को आप ये मैसेज देंगे, नोटिस देंगे, बताएंगे कि आपके देश का फला आदमी, फला नागरिक इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और फिर उसकी एक्सेस देंगे उस तक। और साथ में जो गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो जेल में है चाहे डिटेंशन में है, तो उसके राइट्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ बात आ रही है काउंसलर एक्सेस की, इस मामले में दोनों चीज़ें लागू हो रही है। एक तो हमारा न तो कुलभूषण जाधव को बताया गया कि उनके राइट क्या हैं, सीधे सीधे एक पक्षीय जो भी मिलिट्री उनकी कोर्ट है उसमें मामला चलाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने उनसे जो भी कबूलवाया, जासूसी के आरोप लगाया, वो एक तरफा कबूल करते चले गए दबाव में, कि आपने काउंसलर एक्सेस उनको नहीं दिया। यानी कि जो भारतीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिनिधि वहाँ पे नियुक्त थे, वहाँ उनको नहीं बताया गया। यदि उनको बताया गया होता तो वो अपने नागरिक के हितों की रक्षा करते, वकील अपॉइंट करते, उनके मुकदमे की पैरवी करते। इसमें से कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये है काउंसलर एक्सेस। अब हुआ क्या है कि जो फैसले में चारों बातें, चारों आधार गिनाए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, वो भी 15-1 के बहुमत से, उसमें ये चूँकि आधार ही पूरे के पूरे मुकदमे का आधार ही गलत पाया गया कि आपने बेसिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। यानी कि जो किसी भी देश का वो नागरिक हो, या ये तो भारतीय है तो भारत इसकी पैरवी कर रहा था, तो सबसे पहले आपने उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, उसको अपना वकील नहीं खड़ा करने दिया गया, और उसके बाद एक तरफा आपने फैसला सुना दिया। तो चूँकि पूरे मुकदमे के बेस को ही उसने खारिज कर दिया, लिहाजा सब के सब पाकिस्तान का एक तरह से पूरा तर्क जो है कोर्ट में जा कर के धराशायी हो गया। अब वहाँ से क्या होगा? अब 2-3 सवाल और उभरते हैं कि पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया था कि जो इन्होंने फैसला दिया, फांसी की सज़ा दी थी, उसको पे रोक लगा दी थी, तो वो रोक एज इट इज़ बरकरार रहेगी। अब इसमें नया डेवलपमेंट क्या होगा? काउंसलर यानी कि काउंसलर एक्सेस मिलेगा, यानी कि जो भारतीय प्रतिनिधि है वो कुलभूषण जाधव से मिलेगा, उनके राइट्स बताए जाएंगे, फिर से प्रक्रिया चलेगी। बस अब एक ही चीज़ पे विवाद हो सकता है या अभी बहस की गुंजाइश है कि वो मामला रिव्यू में क्या फिर उसी मिलिट्री कोर्ट को जाएगा या जो है किसी सिविल कोर्ट को जाएगा, जहां सिविलियन मामले डील होते हैं। सिविल कोर्ट से मतलब चलेगा तो ये मामला आपराधिक कोर्ट में ही, लेकिन जहां पे सिविलियन का भी मामला डील होता है वहां जाएगा। वहां पे ये चूंकि रिव्यू और रिकंसिडरेशन शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि जाएगा उस कोर्ट में, वहाँ पे इस बात पे बहस होगी कि आपको सुनने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लिहाजा ऐसे कोर्ट में कोई ये मामला भेजा जाए जिसे ये सुनने का अधिकार हो। ये है उसके बाद की कानूनी पेचीदगी। तो इसमें अभी और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है और जो परिस्थितियां हैं वो पूरी की पूरी जो है भारत के पक्ष में और कुलभूषण जाधव के पक्ष में जा रहा है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन कुलभूषण जाधव जो है रिहा होंगे। हम इस खबर पे बने हुए हैं और जो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।